किसी देश की तरक्की निर्भर करती है वहाँ की रोजगार, शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण पर, क्योंकि जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो पूरी मानवता तरक्की करती है। महिलाओं को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से मऊ जनपद उत्तर प्रदेश में एक एनजीओ अनीता शिल्प कला केंद्र ने अपने 9 वर्ष के कार्यकाल में लगभग 10 से 12 हज़ार महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों जैसे सिलाई, कढ़ाई, मेहंदी, पेंटिंग आदि में प्रशिक्षित करके अपने पैरों पर खड़े करने का काम किया है। जो कि पूर्ण रूप से स्वयं की सहायता से किया गया है, जो यह दर्शाता है कि संस्था अपने संकल्पों को पूरा करने में किस कदर कटिबद्ध है। पढ़ लिख कर बच्चियाँ बेरोजगार बैठी थी, तो हम सोचे कि पढ़ लिख कर बच्चियाँ कुछ कर नहीं पा रही हैं, नौकरी मिल नहीं रही है उनको, तो ये हम ही अपना इसी में बुला कर सिखाएँ, उनको जो है कामयाब बनाएं, अपने पैर पे खड़ा करें, वो सीख कर अपने पैर पे खड़े हो जाएंगी, अपना परिवार खिलाएंगे। अनुशासन और सौहार्दपूर्ण माहौल में सुबह शाम के शिफ्ट में नियमित शिक्षण प्रशिक्षण कार्य किया जाता है। संस्था की प्राध्यापिका की मेहनत ने यहाँ सीखने वाली बच्चियों एवं महिलाओं में इतनी लगन पैदा कर दी है कि अब तो आलम यह है कि दिन ब दिन सीखने वालों की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि जगह छोटी पड़ जा रही है। संस्था का प्रयास है कि जल्द ही कोई बड़ी जगह की व्यवस्था करेगी जिससे अधिक से अधिक बच्चियों को प्रशिक्षण का लाभ मिल सके। संस्था में लगभग 100 बच्चियां रोजाना सीखती हैं। इतने दिनों में 10 से 12 हज़ार बच्चियां सीख चुकी हैं यहाँ से। मुझे खुशी है कि यहाँ से बच्चियां सीखकर अपने पैरों पे खड़ी हो गई हैं और किसी की मोहताज नहीं है। हमारी संस्था को किसी प्रकार की मदद नहीं मिल रही है कहीं से, अगर मदद मिलती तो हम और आगे बढ़ाते। संस्था केवल इनको प्रशिक्षित ही नहीं करती, अपितु समय समय पर इनके उत्साहवर्धन के लिए पुरस्कृत कर इनको सर्टिफिकेट भी प्रदान करती है। प्राध्यापक और विद्यार्थियों के बीच सहज संवाद बना रहे, इसके लिए संस्था पर उनकी खुशियों जैसे बर्थडे आदि को भी सेलिब्रेट किया जाता है। इतनी छोटी जगह में इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं का प्रशिक्षण के लिए जागरूक होना और आना इस संस्था अनीता शिल्प कला केंद्र की सफलता और अपने कार्य के प्रति निष्ठा को दिखाता है। मैं यहाँ 2 महीने से सीख रही हूँ। अनीता मैम पेंटिंग बहुत बेहतरीन सिखाती हैं और ये मेरे मोहल्ले के पास ही है, तो मैं यहाँ पर 2 महीने सीख भी आती हूँ। ये सिलाई, पेंटिंग, कढ़ाई, बुनाई बहुत बेहतरीन सिखाती हैं। हम यहाँ ड्राइंग सीख रहे हैं पिछले 1 मंथ से। यहाँ पे हमें हर तरह की फ्रीडम मिलती है और हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें सिखाने वाली एक वुमेन है और यहाँ पे हम आके बहुत सेफ फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत अच्छी तरह से सारा कार्य कर रहे हैं और हमारी सिखाने वाली जो मैम है वो भी बहुत अच्छी है, उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है, इसलिए हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ एनजीओ में हम आ कर के बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर तरह की चीज़ें जैसे कि ड्राइंग है, सिलाई है, कढ़ाई है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं।
इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये आगे हमारे करियर में बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि हम यहाँ आएँ और यहाँ पे सीखें और हम मैम से ये सारी चीज़ें सीखें ताकि हम आगे अपनी लाइफ में कुछ कर सकें जो हमारे लिए बेहतर होगा, हम सब के लिए बेहतर होगा। आज इस संस्था ने इतनी बड़ी तादाद में महिलाओं को जिस तरह से सक्षम बनाया है, इससे सिर्फ उन महिलाओं को ही संबल नहीं मिला है, बल्कि देश को भी सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, क्योंकि सशक्त महिलाएं ही देश को सशक्त बना सकती हैं। अनीता शिल्प कला केंद्र प्रतिवर्ष 15 अगस्त, 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्व पर कार्यक्रम भी आयोजित करती है, जिसमें झंडारोहण के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर अपने विद्यार्थियों की बहुमुखी क्षमता को उजागर करने का प्रयास करती है। कार्यक्रम के अंत में छात्रों को पुरस्कृत कर सर्टिफिकेट देकर उनके मनोबल को बढ़ाने का कार्य संस्था की तरफ से किया जाता है। समय समय पर 26 जनवरी 15 अगस्त भी मनाते हैं, उसमें प्रोग्राम भी करवाते हैं और बच्चियों को सर्टिफिकेट भी देते हैं। पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए संस्था समय समय पर वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम कराती है। अनीता शिल्प कला केंद्र द्वारा लगाए सैकड़ों पेड़ आज हम सबको पर्यावरण के प्रति सचेत रहने का एहसास कराते हैं, क्योंकि पर्यावरण की रक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबकी जिम्मेदारी सिर्फ पेड़ लगाने और उनको कटने से बचाने भर की नहीं है, बल्कि ऐसी सामाजिक संस्थाएं जैसे अनीता शिल्प कला केंद्र है, इनको भी बढ़ाने में आर्थिक एवं सामाजिक मदद देनी चाहिए, जो देश की तरक्की और पर्यावरण संरक्षण में अपनी अतुलनीय योगदान दे रही हैं। ये हमारे राष्ट्र की गौरव है।